बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 1 है, फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। पार्ट 1 है इसका, y इज़ इक्वल टू -5x + 10। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेंगे और x की जगह पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो x की जगह हमने 0 पुट की है, y इज़ इक्वल टू -5, x की जगह 0 + 10, y इक्वल 10 आ जाएगा। जब x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 10। फिर y इक्वल 0 लेना है। अब y की जगह 0 पुट करना है, -5x + 10, -5x के इसको दूसरी तरफ ले जाए, ये +5x हो जाएगा इक्वल 10। फिर 5 को इसके नीचे ले आए, 5 को इससे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 हो तो y क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक ये लाइन लगानी है, इसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। फिर हमने ऐसे लाइन लगानी है, इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। तो देखना है कि हमारे पास सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या थी। जब एक्स 0 था तो वाई की वैल्यू क्या थी 10 थी। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग करनी है और ये जहाँ पे 10 लिखा होगा वहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना है, यो इस तरीके से निशान लगा देना। ठीक है, फिर जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आई थी 2, तो ये नीचे 2 है, ये 2 है, तो इसको निशान लगा देने। अब स्केल की मदद से इसको मिला देने, तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। सेकंड पार्ट, y इक्वल टू x - 1, x की जगह 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू इंटू 0 - 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x जब 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है -1। फिर y इक्वल 0 करना है और y की जगह 0 पुट करना है, 2x - 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, +1 हो जाएगा। x को इधर ही रखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.2। 1.2 को आप कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। तो 0 और 1 के दरमियान 0.5 होता है, वहाँ पे हमने निशान लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है यानी x एक्सिस, फिर एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है y एक्सिस। ठीक है, जिस हिसाब से आपको वैल्यू दी हो ना उस हिसाब से आप लाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या आई थी -1, तो ये -1 हमने निशान लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आई है 1/2। 1/2 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है। तो ये 0 और 1 के दरमियान 0.5, ये दो निशान होंगे, इन दोनों को स्केल की मदद से मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, y इक्वल 1/2 x - 3, x की जगह 0 पुट करना है, y इक्वल 1/2 0 - 3, y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो x जब 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है -3। y 0 पुट करना है, तो y इक्वल 1/2 x - 3, y की जगह 0 पुट किया, 1/2 x - 3, -3 को इधर ले आएंगे, +3 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। जब y 0 हो तो x की वैल्यू क्या आती है 6। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए x एक्सिस और ये y एक्सिस।
एक्स एक्सिस पर हमने 6 तक नंबरिंग कर लिया क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 6 आ रही थी। और यहाँ पे नीचे वाई एक्सिस की बना ली है क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम जो हमारे पास आ रही थी वो -3 आ रही थी। ठीक है, इसलिए हमने 4 तक नंबरिंग कर ली। तो सबसे पहले हमने देखना है कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू हमारे पास -3 थी, -3 पे निशान लगाए। फिर x की वैल्यू क्या है, ये 6। -3 और 6 को स्केल की मदद से मिला देंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन 1 4 पार्ट। y इक्वल 3x प्लस 3/2, x इक्वल 0 लेंगे। y इक्वल x की जगह 0 पुट किया प्लस 3/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। जब x 0 हो तो y की वैल्यू 3/2। y जब 0 हो तो फिर x की वैल्यू क्या आती है वो चेक करनी है। 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2, प्लस 3/2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाए, -3/2 इक्वल 3x, ये 3 इसके नीचे ले जाएं, 3 और 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। जब y 0 हो तो x की वैल्यू क्या आती है -1/2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये x एक्सिस बना लेंगे और ये y एक्सिस बना लेंगे। x एक्सिस पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो है 1.5। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3/2 आई थी। 3/2 को y की वैल्यू y की वैल्यू क्या आई है 3/2। तो y को 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। तो 1.5 के हिसाब से हमने इसमें लाइन लगानी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है -1/2 यानी 0.5 बनती है। तो 0.5 के हिसाब से लाइन लगाएंगे। 0.5 सबसे पहले देखना है 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 y एक्सिस पर y की वैल्यू, तो ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान 1.5 होगा, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर x की वैल्यू -1/2 है यानी -0.5, तो -0.5 0 और -1 के दरमियान लगा देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। इसको आपस में स्केल के साथ मिला देंगे, यूँ हमारा ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। पहले उसने एक फंक्शन लिया हुआ था, वो सिखाने के बाद अब 2 फंक्शन लेगा और उसके मुताबिक हमने ग्राफ बनाना है। तो पहला फंक्शन है f(x) इक्वल 2x प्लस 5, दूसरा फंक्शन है g(x) इक्वल -x प्लस 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये सपोज करना है कि ये दोनों इक्वल है। लेट f(x) इज इक्वल टू g(x). f(x) की जगह उसकी वैल्यू पुट की और इधर g(x) की वैल्यू पुट की। x वाली को एक साइड पे कर लिया, x के अलावा एक साइड पे कर लिया, तो 5 - 5 0 आ जाएगा। x इक्वल हमारे पास 0 आ जाए। अब ये वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, g(x) इज इक्वल टू -x प्लस 5। तो x की जगह क्या पुट किया 0, तो g(x) की वैल्यू आ जाएगी 5। यूँ हम कह सकते हैं f(x) इज इक्वल टू g(x) इक्वल किसकी होता है 5 के। ठीक है, तो ये दो हमारे पास पॉइंट आए हैं, एक 0 और ये 5। ये वो पॉइंट है जिस पे वो ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरे की लाइन को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो यही हमने लिखे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 5। ठीक है, अब पहले फंक्शन को हम y के इक्वल लिखेंगे, 2x प्लस 5 कर लेंगे। x की जगह उसी तरह 0 पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 5। अब x की वैल्यू हम 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं वैल्यू। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या की है 1 दी है, तो y इज़ इक्वल टू 2 × 1 + 5, 2 1 = 2 प्लस 5, 5 और 2 ऐड करेंगे 7। तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू 5 आती है और जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 7 आती है। अब दूसरा फंक्शन लेंगे, y इक्वल -x प्लस 5, x की वैल्यू 0 लेनी है।
वाई इक्वल -0 + 5, वाई की वैल्यू 5 आएगी। जब x 0 हो तो y क्या आता है 5 होता है। फिर x की वैल्यू 1 लेनी है, पाई की x की जगह -1 पुट करने, तो ये माइनस उसका अपना है 1 + 5 हो जाएगा। 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 हो तो y क्या आता है 5, और जब x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू क्या होती है 4। अब इसी पे हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने x एक्सिस बना लिया, फिर y एक्सिस बना लिया। x एक्सिस के पर हमने 1 2 3 तक नंबरिंग की है, और y एक्सिस पर हमने 8 तक नंबरिंग की है, ठीक है। ये जो आपको वैल्यू दी होंगी ना, उसके मुताबिक आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x 0 था, y की वैल्यू 5 थी, तो ये देखें x 0 और y की वैल्यू 5, यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर क्या था हमारे पास, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ स्केल की मदद से, ठीक है। उसके बाद जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या आई थी 5, यानी दूसरे फंक्शन की। x 0 था तो y की वैल्यू क्या आई थी 5, ये देखिए वो उसी जगह पे पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई 4 आई, y की वैल्यू 4, ये 1 और y की वैल्यू 4, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो यूँ आपका ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 0 और 5 यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है। तो ये देखें यहाँ पे भी हमने यही निकाला था। 2 का सेकंड पार्ट, f ऑफ x इक्वल 3x - 2, g ऑफ x इक्वल 10 - x। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल ले लेना है, f ऑफ x इक्वल g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है 3x - 2, g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है 10 - x। x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे, 3x + x, x के बगैर एक तरफ कर लेंगे 10, ये -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा। फिर 3x और x को ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा इक्वल 12। x को इसी साइड पे रखेंगे, 4 इसके नीचे ले जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, 4 3 = 12। x की वैल्यू क्या आएगी 3। y इक्वल 10 - x ले लेंगे, तो x की जगह ये 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यू इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 3 और 7, ठीक है। अब पहला फंक्शन लेंगे 3x - 2, x की जगह 0 पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है जो कि -2 है। फिर x की जगह अपनी मर्ज़ी से 2 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 3 पुट कर लें। x की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है। तो 3 × 2 - 2, 3 2 = 6 -2, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। जब x 0 हो तो y की वैल्यू आती है -2, और जब x इक्वल 2 लें तो y की वैल्यू आती है 4। दूसरा फंक्शन ले लें, y इक्वल 10 - x, x इक्वल 2। अब x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, y इक्वल 10 - 2, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। फिर x की वैल्यू आप ले लें 4, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल 10, x की जगह 4 पुट कर दी, 10 में से 4 निकालेंगे 6। तो जब x की वैल्यू 2 लें तो y आता है 8, और जब x की वैल्यू 4 लें तो y आता है 6, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये x एक्सिस की लाइन लगा ली और ये y एक्सिस की लाइन लगा ली। x एक्सिस पर हमने नंबरिंग की 1 से लेकर 5 तक, y एक्सिस पर ये ऊपर की तरफ हमने 1 से 9 तक, और नीचे हमने नंबरिंग की -1 से -4 तक, ठीक है। तो x 0 था और y -2, तो -2 पे निशान लगा देंगे, ठीक है। जब x इक्वल 2 था, x इक्वल 2 और y की वैल्यू क्या 4 थी, यहाँ पे x2 और ये y की वैल्यू 4, इस पॉइंट को स्केल के साथ मिला देंगे,
फिर x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू, x की वैल्यू 2 और y क्या था 8 था, ये x2 और y की वैल्यू 8, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू हमने 4 ली तो y की वैल्यू क्या थी 6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये हमारे पास, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये 3 और ये तकरीबन 7 आता है। तो यही हमारे पास इंटरसेक्शन में वैल्यू आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 और g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1। उसी तरह पहले दोनों को इक्वल ले लेंगे, f ऑफ x इक्वल g ऑफ x। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x माइनस 4 इक्वल 3x माइनस 1। फिर x वाली वैल्यू को इलादा कर लेंगे, 2x माइनस 3x इक्वल -1 और -4 को इस तरफ ले जाएंगे +4 कर देंगे। 2 में से 3 निकालेंगे, x 3 बड़ा है इसके साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। ये -1, ये -1 जब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, x इक्वल -3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू हमारे पास आएगी। y इक्वल 2x माइनस 4, x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू -3 -4, 2 3 दा 6, -6 और -4 दोनों माइनस में, इनको प्लस कर लेंगे, -10 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, -3 और -10। पहला फंक्शन ले लेंगे f ऑफ x इक्वल 2x माइनस 4, इसको y के इक्वल कर लेंगे, y इक्वल 2x माइनस 4। x की वैल्यू 0 लेनी है और इस x की जगह पुट करनी है, y इक्वल 2 x की जगह 0 -4, y की वैल्यू -4 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू -1 लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब x की वैल्यू -1 ली है और y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो y इक्वल टू x की जगह -1 -4, y इक्वल टू 1 + 2 -2 -4, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -6 आ जाएगा। 4 बड़ा है इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0 और -4, -1 और -6, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, g ऑफ x वाली। g ऑफ x को भी y के इक्वल कर लिए, 3x माइनस 1, x इक्वल 0 कर दिए, x की जगह 0 पुट करेंगे, y इक्वल 3 इंटू 0 -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर x इक्वल ले लेंगे -2, ठीक है। तो x की जगह -2 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3 -2 -1, 3 2 दा 6, y इक्वल -6 और -1, -6 और -1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा -7। यूँ y की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो ये जब x 0 हो तो y की वैल्यू -1 होती है, और जब y की वैल्यू हम x की वैल्यू -2 ले तो y की वैल्यू -7 आती है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास है, जो पहले हमने किया, x जब 0 था तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी -4, तो y की वैल्यू -4, यहाँ पे इसके निशान लगा देंगे -4 की, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू -1 पुट की थी तो हमारे पास -6 आया था, तो ये -1 और ये -6 ये आ जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे स्केल के साथ, ठीक है, और साथ ये वैल्यू लिख देंगे ताकि याद रहे कि y इज़ इक्वल टू 2x + 4 को सॉल्व करके हमारे पास ये 2 पॉइंट आए। उसके बाद जब x 0 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी, -1, ठीक है। x 0 था और y की वैल्यू -1 थी, तो y की वैल्यू -1 थी, तो ये देखें -1 पे निशान लगा लिया। उसके बाद हमारे पास हमने लिया था x इक्वल -2, जब x इक्वल -2 लिया था तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी -7,
तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -7। इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स की हमने पहले ही वैल्यू निकाली हुई है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू थी -3 और -10, ठीक है। ये तो जो भी आपने किया है वो तकरीबन सेम आती है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली जो है पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ये -3 के सामने है और इधर से 10 और 9 के दरमियान, ठीक है। ये तो ये हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू -3x - 4, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x + 3। सबसे पहले दोनों को इक्वल कर लेंगे। f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे 3x - 4 इक्वल g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 x + 3। x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे और x के बगैर जो वैल्यू है वो दूसरी साइड पे कर लेंगे। -4 - 3 इक्वल 1/2 x + 3x। -4 और -3 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि साइन एक जैसे हो तो हम प्लस करते हैं, -7 आ जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1x प्लस इसके नीचे 1 है, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 दा 6। -7 इक्वल 7/2 x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को इस साइड पे लेके जाएंगे। 2 7 14 इक्वल 7x। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। -14 डिवाइड 7 x इज इक्वल टू, इन दोनों की कटिंग करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये फंक्शन लेंगे और इसमें x की वैल्यू पुट करूँगा। x की वैल्यू क्या है, -2। माइनस माइनस प्लस, 3 2 द 6, -4, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और 2, ये जो हमारे पास x और 2 की वैल्यू आई है, ये वो पॉइंट है जिस पे हमारी ग्राफ वाली लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे की कटिंग होगी इनकी। f ऑफ x इक्वल -3x - 4, इसको y की इक्वल ले लेंगे। -3x - 4, x की जगह 0 पुट करेंगे। y इक्वल -3 × 0 -4, y की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो y क्या आता है, -4। x अब लेंगे 1, अब 1 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू -3 × 1 -4, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 साथ -4 आ जाएगा। y इक्वल -3 और -4 -7 हो जाएंगे। जब x की वैल्यू 1 पुट करें तो y क्या आता है, -7, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लेंगे, दूसरा फंक्शन g ऑफ x इक्वल 1/2 x + 3। g ऑफ x की जगह y पुट करेंगे, इक्वल 1/2 x + 3, x इक्वल 0, x की वैल्यू 0 लेनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 1/2 0 + 3, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 3। अब x की वैल्यू लेनी है -2, तो y इज इक्वल टू 1/2, अब x की जगह -2 पुट कर देंगे, +3, ये 2 2 कैंसिल कर देंगे,
-1 आएगा और +3, दो साइन डिफरेंट हैं। माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो x हमारे पास होगा -2 और y की वैल्यू क्या होगी 2। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस। x एक्सिस पर हम 1 2 3 तक लाइनें लगा लेंगे और x प्राइम जो है वो इस तरफ माइनस में होता है तो -3 तक नंबरिंग कर लेंगे। ये नीचे y है, y की वैल्यू माइनस में, तो इसमें -10 तक हम नंबरिंग कर लेंगे और ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसको 6 तक नंबरिंग कर दी है, ठीक है। 4 तक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू जब 0 थी तो y -4 था, y की वैल्यू -4 थी। तो ये हमने यहाँ पे इसके निशान लगाना है -4। फिर जब x की वैल्यू 1 ली तो y हमारे पास -7 था, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -7, ये -7, ठीक है, +1 और ये -7, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल की मदद से मिला देंगे, ठीक है। लाइन थोड़ी लंबी खींचनी है ताकि दूसरी लाइन से वो कट कर सके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड फंक्शन था उसके वाले से जो है x की वैल्यू जब 0 ली थी तो y क्या आया था 3, y की वैल्यू आई थी +3, तो ये y की वैल्यू +3 यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर जब आपने x की जगह -2 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी 2, x की जगह -2, ये -2 और y की वैल्यू ये 2, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये देखिए इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये देखिए -2 और 2, ठीक है। तो अगर हम इंटरसेक्शन वाले पॉइंट देखें तो वो भी हमारे पास यही आए थे -2 और 2, ठीक है बच्चों। टू का 5 पार्ट, f(x) = x-1 और g(x) = x² - 4x + 3। f(x) को y के इक्वल कर लेंगे, x-1, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जब x 0 हो तो y क्या होता है -1, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से भी दो पॉइंट आ जाएंगे 1 और 0। अब ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी गई है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे x³ - 4x + 3। सबसे पहले क्या करना है, x = 0 लेना है और 0 इसमें पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x 0 हो तो y आता है 3। फिर y की जगह क्या पुट करना है 0 और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x³ - 4x + 3 इसकी फैक्टर बना लेंगे। पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए और प्लस माइनस करके 4 आए। तो ये आ जाएगा x³ - 3x - 1 + 3। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, यूँ x - 1 आ जाएगा और x - 3। तो इसमें से अगर x की वैल्यू x - 3 में से अगर x की वैल्यू निकालें तो 3 आएगी और x की वैल्यू इसमें से निकालें तो 1 आ जाएगी।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ इक्वल करने और इसको सॉल्व करना, जैसे पहले सवालों में करते थे। x³ + 4x + 3 = x - 1। x³ - 4x और ये प्लस एक्स है, इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, +3 लिख लेंगे, ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, इक्वल 0। x³ दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, -5x, 3 और 1 4 = 0। अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो 5। तो x³ - 4x - x + 4 = 0। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा x - 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ कुछ कॉमन ना आए वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते। 1 कॉमन लिया, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x - 4 = 0। x - 1 और x - 4 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 4। टू फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, h के, और इसका फार्मूला है h = -b/2a। -b की वैल्यू वो होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ x के साथ होगी, और a की वैल्यू वो होगी जो x² के साथ होगी। तो यूँ ये माइनस आएगा, b की वैल्यू -4 आ जाएगी, फिर 2 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू जो x² के साथ, एक x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और नीचे 2 डिवाइड करेंगे, h की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k = x³ - 4x + 3। x की जगह ये जो 2 आया ये पुट कर दे, इधर भी पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, +3। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 2 = 8 हो जाएगा, +3। अब इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। यूँ वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएंगी 2 और -1। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले x एक्सिस, फिर y एक्सिस, फिर उस पर हम नंबरिंग कर लेंगे। तो देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू पहले क्या आई थी, तो देखें y की वैल्यू क्या आई थी, -1। ठीक है, जब x 0 था y की वैल्यू क्या थी, -1। तो ये -1 को हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर x की वैल्यू जब हमारे पास, जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आई थी, 1। तो ये 1 पे निशान लगा देंगे। अब इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन था उसमें x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1। ठीक है, फिर x = 3 था, x = 3, ये 3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वर्टेक्स की वैल्यू आई है, ये 2 और -1, ठीक है, 2 और -1, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो ये देखें 2 और ये -1, यहाँ पे निशान लगा दें। ठीक है, तो यूँ यहाँ से कच्ची पेंसिल के साथ आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। यूँ इस तरीके से ऐसे जाते हुए यूँ, ये। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये ग्राफ बनाना है और ये अंदाजे से इस कापी पे बनेगा। असल ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है वो ग्राफ पेपर उधर एग्ज़ाम में देंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन पॉइंट कौन से होंगे,
सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगे एक 1 और 0, ठीक है, और दूसरा 4 और 3, ठीक है। 4 ये वाला पॉइंट और ये 3, 4 और 3, ठीक है। ये 4 x की और ये y की जो है जो नून, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन पॉइंट आएंगे। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। f ऑफ x की जगह y पुट करेंगे 3x प्लस 4, अब x की जगह 0 पुट कर देंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, ठीक है। तो जब x 0 हो तो y क्या आता है, 4 आता है। फिर x की वैल्यू ले लेनी है 1, y इज इक्वल टू 3, x की जगह 1 प्लस 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1 लें तो y क्या आता है, 7 आता है। दूसरा फंक्शन लेंगे y इक्वल x की 2 प्लस 2x माइनस 8। अब x की वैल्यू लेनी है 0 और x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। जब x 0 हो तो y क्या आता है, माइनस 8 आते हैं। अब y लेने हैं 0, y जब 0 लेंगे तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। अब हमने 8 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए माइनस में और प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो x की 2 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लोगे, x अंदर रह जाएगा x प्लस 4, इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लोगे तो x इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4, 2 4 ज़ा 8 इक्वल 0, x माइनस 2 और x प्लस 4, इसमें से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस 2 है, 0 के उस साइड पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 4 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। यूँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और 0 माइनस 4 और 0। अब हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स के लिए हम h और k, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। और इसको मालूम करने का फार्मूला क्या है, h इज़ इक्वल टू माइनस h इज़ इक्वल टू माइनस बी डिवाइड 2a, ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला है। वर्टेक्स मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, h इज़ इक्वल टू माइनस बी डिवाइड 2a, माइनस b की जगह लिख लेंगे 2 और साथ 2 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, ठीक है। ये आपको बताया हुआ कि b की वैल्यू कौन सी होती है, x की, और a की वैल्यू कौन सी होगी, जो x स्क्वायर के साथ लिखी हुई होगी। तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, h की वैल्यू -1। अब k इक्वल x की 2 प्लस 2x माइनस 8। अब h की जगह -1 पुट कर दी, यानी h की जो वैल्यू हमारे पास आई है ना -1, वो पुट कर दी। -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -8, -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -2, ये -8। आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। यूँ वर्टेक्स की वैल्यू आएगी -1 और -9। अब दोनों फंक्शन को इक्वल करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 4, g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे x की 2 प्लस 2x माइनस 8। x की 2 इसके फैक्टर बनाएंगे, x की 2 प्लस 2x माइनस 3x माइनस ये आ जाएगा 8, ठीक है। और ये प्लस 4 जो है वो उस तरफ जाएगा, -4। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, x की 2 प्लस 2x माइनस 8 लिखे
और ये जो वैल्यू हैं ये उठा के हम उधर लेके गए। ठीक है, मैंने गलती से ये बताया कि इसकी फैक्टर बनाएं। ठीक है, तो x की 2 + 2x - 3x - 8 और -4, ये x की 2 ये लिख लिया, 2x लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, ये +3x था इस तरफ ले आए और फिर -8 लिखा, +4 था -4 कर दिया। x की 2 ऐसे ही आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे -x आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे, -12 आ जाएगा। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे, तो x की 2 - 4x + 3x - 12, यानी -4 और +3 इसके फैक्टर बनेंगे। अब इन दोनों में से आप x कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लोगे तो x - 4 आ जाएगा। x - 4 x - 4 ये कॉमन ले लेंगे और x + 3 आ जाएगा। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और इसमें से भी। इसमें से अगर x की वैल्यू निकालें तो +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। x की वैल्यू -3 आ जाएगी। -4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब x की जगह पहले हमने पुट करना है -3, फिर x की जगह पुट करना है 4 और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखें y = 3x + 4, y = 3, x की जगह -3 + 4। ठीक है, 3 3 का 9 करेंगे और +4, दो साइन मुख्तलिफ हैं, इनको माइनस करेंगे। 9 में से 4 निकालेंगे -5, -3 और -5 हमारे पास वैल्यू आएगी। y = 3x + 4, x की जगह लिख लेंगे 4, 3 4 = 12, 12 + 4 16, तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 4 और 16 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 4 है। अब हमने ग्राफ बना ली, तो ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो देखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास थी, जब x 0 लिया था तो y की वैल्यू 4 आई थी। y की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 पे इसको निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है y 1 और 7, x की वैल्यू 1 और y की 7, x की वैल्यू 1 और y की 7। ये देखिए, ये x की वैल्यू 1 और y की 7, ये 6 और 8 के दरमियान 7 होगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब x 0 था तो y की वैल्यू -8 आई थी, y की वैल्यू -8, तो ये -8 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू 2 थी, जब y पुट किया था y = 0, ठीक है, y = 0 पुट किया था तो x की दो वैल्यू आई थी, 2 और 0, -4 और 0। ठीक है, तो अब x की जगह 2 और x की जगह -4, ये -4 और ये 2। ठीक है, और जो हमने वर्टेक्स फाइंड किए थे, वर्टेक्स के लिए वही फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जो पहले किए है। क्या वर्टेक्स का फार्मूला था, h = -b/2a। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। तो -2, 2 × 1, 2 1 = 2, ये 2 कैंसिल किया, h की वैल्यू आ जाएगी -1, -1 इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -9। यूँ वर्टेक्स की वैल्यू आएगी -1 और -9, -1 और -9। तो ये देखें, -1, ये -1 और उसके बाद -9, ये यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपस में मिलाते जाना है। ये देखें, ये ऐसे मिलाएंगे यूँ, तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को बनाना होता है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास सॉल्यूशन पॉइंट्स आ जाएंगे -3 और -5। ठीक है, -3 और -5 ये वाला पॉइंट, और फिर ये वाला पॉइंट 4 और 16। 4 और 16 ये कौन से पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है। ग्राफ बनाना है, y की वैल्यू दी गई है √3 और x। ठीक है, अब क्या करना है, पहले x की जगह 0 पुट करना है, देखना है y की वैल्यू क्या आती है। फिर x की जगह 2 पुट करना है, फिर देखना है y की वैल्यू क्या आती है। फिर 3 पुट करना है, इसी तरह 4, 5, 6। ठीक है, तो अंदाजे से वैल्यू लेनी है और फिर इसके मुताबिक जो है वो ग्राफ बनाना है। तो x की जगह अब हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x 0 हो तो y भी क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, x 0 हो तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 1। यहाँ पे 1 पुट करें। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट 3 इक्वल, ये आपके पास वैल्यू आएगी 1.732। वो मैंने इधर लिखी है 1.732। फिर आपने x की जगह क्या पुट करना है, 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। अब रूट में 6 लिख लेने। जब रूट में 6 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.44। ठीक है, अब ये 9 है ना, 5 से बड़ा है तो साथ वाले नंबर में एक प्लस कर लेंगे, तो ये 2.45, तो ये 2.45। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। 4 पुट करेंगे तो 3.46 आएगा। 5 पुट करेंगे तो 3.87। 6 पुट करेंगे तो 4.24। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखें, जब x 0 था तो y भी 0 था, इसलिए यहाँ पे इससे शुरू करना है। फिर x की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास आया था 1.7। तो ये 1 और 2 के दरमियान 1.7 है, यानी 1 और 2 के दरमियान जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, 7 नंबर लाइन को आपने निशान लगाना है। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू हमने 2 ली थी तो हमारे पास आएगा 2.45। तो 3 और 2 के दरमियान जो 5 नंबर लाइन है उसको आपने निशान लगाना है। फिर आपने जब 3 पुट किया था तो आपके पास 3 आया था, तो ये 3 के सामने निशान लगा देंगे। फिर जब 4 पुट किया था तो हमारे पास आया था 3.46। ठीक है, 3.46, इन दोनों के दरमियान 3.5 पे ये निशान लगाएंगे। फिर 5 का आ जाएगा 3.87। फिर 6 का आ जाएगा 4.29। ठीक है, तो यूँ यहाँ से शुरू करना है और ये इस तरीके से ग्राफ बनाते हुए यूँ ये यहाँ तक जाएगा। ये हमारा जो है वो 3 का पार्ट 1 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, 3 का पार्ट 2, y इक्वल स्क्वायर रूट x प्लस 5। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। जब ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो y आपके पास आएगा 5, 6 आएगा, 6.4 आएगा, 6.7 आएगा, 7, 7.2 और 7/4। ठीक है, ये आपको बताया हुआ ये कैसे वैल्यू आएंगी। आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें ना, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये लिख लेंगे। फिर x की जगह 1 पुट करें,
जब 1 पुट करेंगे तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। 1 में 5 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। फिर x की जगह 2 पुट कर दें, 2 का रूट क्या होता है 6.4, ठीक है। सॉरी 2 का रूट क्या होता है, 2 का रूट लेना है और उसमें 5 प्लस करना है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारी हमने वैल्यू ली है। तो सबसे पहले देखें x 0 था, y 5 था, तो y 5 पे निशान लगा दिए। जब x 1 था, ये x 1 है, ठीक है, ये x 1 है, और y की वैल्यू क्या थी 6, तो ये 6 के ऊपर निशान लगा दिया। जब x की वैल्यू 2 थी तो y हमारे पास क्या आया था 6.4। 6 से आगे जो 4 नंबर लाइन होगी उसको आपने निशान लगा देना। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 पुट की थी तो 6.7 आया था, तो ये 6.7, 6 के बाद जो सातवीं लाइन होगी उसको निशान लगाना है। इसी तरीके से फिर 7 नंबर लाइन पे लगाना है, फिर 7.2 पे लगाना है, फिर 7.4। तो ग्राफ बनाते हुए यहाँ से शुरू करना है और ये इस तरीके से आपने ग्राफ अपना मुकम्मल का इन पॉइंट्स को मिला देना, ठीक है। तो यूँ आपका ये ग्राफ भी मुकम्मल हो जाएगा। 3 का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट x। x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट किया, ये सारी वैल्यू 0, तो 0 आ जाएगा। अब x की जगह 1 पुट करना है। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का रूट क्या आता है 1, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी -1/2, तो y की वैल्यू -1/2 या 0.5 लिख ली। अब इसकी जगह 2 पुट करना है। जब x की जगह 2 पुट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये 2 का स्क्वायर रूट लेने लगूँ तो ये 1.414 आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड 2। जब 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 0.707 आएगा, तो ये 0.7 लिख ली। इसी तरीके से 4 पुट करेंगे तो -0.86 आएगा। 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। सॉरी 5 पुट करें तो चेक करते हैं, 5 पुट किया, स्क्वायर रूट 5 लेंगे तो 2.232। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड 2, तो ये आएगा 1.11, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फिर 1.2 आ जाएगी। अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्सिस बनाने हैं। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को हमने बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि वाई की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस में है, तो वो इस वजह से हमने वाई को नीचे की तरफ बनाया है। और ये एक्स एक्सिस क्योंकि इसमें प्लस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब x 0 था तो y भी 0 था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 थी, ये x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 लगा ली। फिर हमने क्या करना है, 2 के वाले से हमारे पास -0.7 आएगा। ये 2 -0.7 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के वाले से 0.8, 4 के वाले से 0.86, 5 के वाले से -1.11 और फिर 6 के वाले से -1.2, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ऐसे आपस में यूँ मिला देना। ये आपका ग्राफ जो है मुकम्मल हो जाएगा। 3 का 4 पार्ट है, y इज इक्वल टू -√x + 1 + 2। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। फिर x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0.58 आएगी। 2 पुट करेंगे तो 0.26 आएगा। 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा।
4 पुट करेंगे तो -0.23, ये आपको रफ वर्किंग में करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है। 5 की करेंगे तो -0.45 आएगी, 6 को करेंगे तो -0.65 आएगी। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस में हम 1 से लेके 7 तक नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस यहाँ पे हमने 0 लिखना है, फिर 0.25, 0.50, 0.75, फिर 1, 1.25। इसी तरह आपने नीचे की तरफ भी कर देना, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y हमारे पास क्या था, y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 थी तो 0.58 ये यहाँ पे बनेगा 0.58, ठीक है। उसके बाद जब x इक्वल टू था, x इक्वल टू तो 0.26, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद जब y की वैल्यू 4 थी तो -23 आएगी, 23 यानी 0.25 के नीचे, थोड़ा सा नीचे ये। फिर जब x की वैल्यू हमने 5 पुट की थी तो -0.45, -0.45। जब x की वैल्यू 4 पुट की थी तो y की वैल्यू -0.45, 0.45 ये 0.4 बनता है, तो ये 0.4 को हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 6 पे -0.65 आएगा जो कि 7 बनता है, तो ये 7 के करीब 0.65 ये यहाँ पे बनेगा, ये, ठीक है। फिर अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए आप इस तरीके से ग्राफ मुकम्मल कर लें, ठीक है बच्चों। आपका 3 का 4 पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट, y इक्वल क्यूब रूट 2x प्लस 1। अब x की जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर +1, फिर -1, फिर +2, फिर -2, फिर +3 और फिर -3। उस हवाले से हमने इसको पुट करना है और इसकी वैल्यू निकालते जाना है, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालना बताया हुआ है, उस तरीके से मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू को इस्तेमाल करूँगा। यानी -3 पुट किया तो -1.7 आया, फिर -2 पुट किया तो -1.4, -1 पुट किया तो -1 आई, 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आई, फिर x 1 पुट किया तो 1.4, 2 पुट किया तो 1.7, 3 पुट किया तो 1.9, ठीक है। अब इसके मुताबिक हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x -3 था, x की वैल्यू क्या थी, -3, ये -3 है, और y की वैल्यू क्या थी, 1.7, 1.7 माइनस में 1.7, 1.7 ये हमारे पास बनते हैं, यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, तो हमारे पास y की वैल्यू -14, तो -14 ये हमारे पास बनेगा ये वाला -14, ठीक है। फिर x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू भी -1, तो ये इधर आ जाएगी। फिर इस पॉइंट को आप इन पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह चलेंगे। फिर x 0 था तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। जब y की वैल्यू 1 आई तो ये 1 पे निशान लगा देंगे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.4, ये 1, 1.4, 1 से आगे 4 लाइनें। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1.7,
ठीक है। तो 1 के आगे 7 लाइन है जी, छोटी सी लगा के, ठीक है। ये 1.7 इसके करीब बनेगा। इसी तरीके से 1.3 आएगा। तो यहाँ तक आप मैच कर चुके थे, फिर इसको इस तरीके से आपने इधर तक, फिर इधर से इधर तक यूँ लेके जाना, यूँ ये हमारा ग्राफ मुकम्मल होगा। 3 का 6 पार्ट, y इक्वल टू क्यूब रूट x माइनस 3। अब x की जगह -3 पुट किया, फिर x की जगह -5.8, फिर -2 पुट किया तो -5.5, फिर -1 पुट किया तो 5, फिर 0 पुट किया तो -3, 1 पुट किया तो -1, 2 पुट किया तो -0.4, 3 पुट किया तो -0.11 और 4 पुट किया तो 0.17। ये वैल्यू कैसे आई है? मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 सेंटर में लिखे, इसलिए ये इस तरह की मेरे पास वैल्यू आई, ठीक है। फिर हमने ग्राफ बना लिया, इस तरफ 1 से 4 तक नंबरिंग की, इस तरफ -3 तक की, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम जो आ रही है वो -5.8 है। तो हमने 6 तक इसकी लाइनें लगा ली, ठीक है। तो जब x 0 था तो y की वैल्यू -3 थी, y की वैल्यू -3 ये यहाँ पे हमने लगा दी, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 थी तो फिर -1 ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि -2 से पीछे होता है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास 0.4 ये या 0.4 2 पे 0.4 ये इधर ही आएगी, थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। फिर 3 पे -0.11 है तो ये 3 0.11, तो 1 से थोड़ा सा और पीछे, यानी 0 से पीछे जो पहली लाइन होगी 0.1 उधर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से 4 की वैल्यू 1.7, यानी 1 से आगे जो है वो 7 नंबर लाइन पे। फिर इस तरफ की बात कर लें, x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू क्या आई थी? -5, ये लगा ली। x की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू -5.5, तो ये 4 और 5 के दरमियान में आएगा। फिर x की वैल्यू -3 थी तो y की जगह हमने -5.8, तो ये 6 से थोड़ा सा पीछे 5.8 आ जाए। तो ये इस तरीके से हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आगे है 3 का 7 पार्ट। 3 का 7 पार्ट है y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो जब हमने 0 पुट किया x की जगह, 0 पुट किया तो -1.25 आया, जब -1 पुट किया तो -125 आया, फिर जब -2 पुट किया तो 0 आया, -3 पुट किया तो 1.58 आ गया, जब -4 पुट किया तो 2.15 आ जाएगा। फिर -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी, फिर 2 पुट करेंगे तो 1.58, 3 पुट करेंगे तो 2.15, 4 पुट करेंगे तो 2.6। इसके मुताबिक अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास y क्या था? -1.25, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 ली थी तो y क्या आया था? 0, x की वैल्यू 1, y की 0। जब x की वैल्यू 2 ली थी तो y की वैल्यू आई थी 1.58, तो ये 2 से थोड़ा सा नीचे आएगा ये वाला। फिर जब 3 पुट करेंगे x की जगह तो 2.15 आ जाएगा, 2.15, 3, 2 से आगे 1 लाइन। उसके बाद जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे
तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2.6। 2 से आगे जो छोटी लाइनें 6 होंगी उनको निशान लगाना है। फिर जब x की वैल्यू -1 थी तो हमारे पास आएगा -1.25, इधर लगा देंगे। जब -2 था तो y 0 आया था। जब -3 था तो -1.58 ठीक है y की वैल्यू, तो 1.58 ये हो जाएगी। फिर -4 था तो 2.15, 2 से आगे पॉइंट लगा लेंगे 15 तक, तो ये 2 से आगे थोड़े से लाइन लगाएंगे तो ये 2.15 यानी 2.2 बन जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस तरीके से ये वाला आप इस ग्राफ को आपस में मिला देंगे इन पॉइंट्स को, तो ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ के सवालों को लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो ये ग्राफ एग्जैक्ट जो है वो सही वैल्यू देते हैं। ठीक है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट में उसने हाइट ऑफ टी दिया गया है, वो हमने लिख लिया 100 + 20t, ये उसने दिया हुआ है। फिर टी टाइम उसने दिया हुआ है, तो वो लिख लिया 50 + 10t + t²। इसको इक्वेशन 1 करेंगे और इसको इक्वेशन 2 करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे। एच टी की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये 100 + 20t इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा t² + 10t, 20t उधर जाएगा -20t, फिर 100 उधर जाएगा तो -100 और +50 t²। 20 में से 10 माइनस करेंगे -10t, 100 में से 50 माइनस करेंगे -50 = 0। अब देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। जब फैक्टर ना बनते हो ना तो फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, t = -p ± (b² - 4ac / 2a)। a की वैल्यू क्या होगी, जो t² के साथ होगी, कुछ भी नहीं है तो 1। b की वैल्यू कौन सी होगी, जो t के साथ लिखी होगी, -10। c की वैल्यू क्या होगी, जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, -50। अब ये सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 ± (√100) प्लस माइनस और माइनस प्लस, 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा। 10 ± (√300). अब 300 का क्या करेंगे, 300 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 17.32 आ जाएगा। 10 + 17.32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27.32। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 13.66, तो इसको राउंड फिगर में करके हम लेके आएंगे 14। तो ये 14 क्या है, 14 हमारे पास मंथ आए हैं। क्या है, मंथ आए हैं। टी हमारे पास जो है वो 14 महीने इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट था, इसके 3 पार्ट है, तो अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट विल डैट हाइट बी, उसकी हाइट क्या होगी। तो एच टी की जगह आप 13.66 पुट करेंगे, 100 + 20, इधर भी टी की जगह ये पुट करेंगे, 100 आएगा, प्लस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 27.32। ठीक है, 27.32, इसमें आप 100 प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 373.2। ठीक है,
तो चेक करते हैं 13.66 मल्टीप्लाई 20, तो ये आएगा 273.2। इसमें 100 प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 373.2 मीटर। ये इसकी हाइट आ जाएगी। अब तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे पार्ट में हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तीसरे पार्ट में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए इक्वेशन लेंगे। पहली HT 100 प्लस 20T, फिर T 50 प्लस 10T प्लस T स्क्वायर। T की वैल्यू पहले 0 लेनी है, फिर 1 लेनी है, फिर 2 3, मैंने 7 तक ली है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। इधर भी 0 पुट करेंगे, ये सारी 0 हो जाएगी, 100 आ जाएगा। फिर इधर 1 पुट करेंगे, 20 की जगह 20 के साथ 1 पुट करेंगे तो ये 20 आएगा। 100 प्लस 20 120 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 के साथ 140 आएगा, 3 के साथ 160 आएगा, 4 के साथ 180, 5 के साथ 200, 6 के साथ 220, 7 के साथ 240। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेनी है। T की जगह 0 पुट करना है तो आपके पास 50 आएगा। फिर T की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो 61 आ जाएगा। फिर 74, 89, 106, 125, 146, 169। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए देखें, हमने x एक्सिस पर 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग कर ली है, क्योंकि हमने t जो लिया था वो 0 से लेकर 7 तक लिया था। ठीक है, फिर हाइट के लिए और टाइम के लिए हमने क्या किया है, इसको 0 से शुरू किए और 50-50 का गैप लेके 600 तक हम गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू इसमें आ रही हैं तो उस वाले से हमें इस तरह लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब t 0 था तो हाइट आपके पास कितनी आई थी, 100। t 0 और 100। ठीक है, उसके बाद जब t की जगह 1 पुट किया था तो क्या आया था, 120। ये 1 और ये 120। जब 2 पुट किया था 2 तो क्या आया था, 140। ठीक है, तो ये 140। जब 3 पुट किया था तो आया था 160, ये 160। जब 4 पुट किया था तो 180, 200 से थोड़ा सा नीचे। जब 5 पुट किया था तो 200। जब 6 पुट किया था 220, 200 से थोड़ा सा आगे। जब 7 पुट किया था 240, यहाँ 220 था, थोड़ा सा आगे 240। इसी तरीके से ये नीचे टाइम के लिए, तो जब 0 पुट किया तो 50 आया। जब 1 पुट किया तो 61, 50 से थोड़ा सा आगे। फिर जब 2 पुट किया तो 74, थोड़ा सा आगे। फिर 3 से किया, ये आ जाएगा 3 से 74, 3 से आपके पास 89 आ जाएगा। 4 से आया था 106, 5 से आया था 125, फिर 6 से आया था 146, फिर 7 से आया था 169। तो इन पॉइंट को फिर आपने इस तरीके से मिला देना है, तो ये आपका ये ग्राफ भी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इक्वेशन लिख दे ताकि पता चले कि
कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। उसमें हाफ लाइफ दी गई है 2 साल और फिर उसकी असल क्वांटिटी बता दी गई है कि वो 200 ग्राम थी। एक्सपोनेंशियल डिके उसका फार्मूला उसने बता दिया है, ये वाला। ठीक है, टाइम उसने बताया हुआ कि 2 घंटे, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उसने टाइम बताया कि 6 साल है। ठीक है, तो टी की जगह 6 पुट करेंगे और एच की जगह 2 पुट करेंगे। तो ये देखें, टी की जगह हम 6 पुट किया, ये इसकी जगह हमने 200 पुट किया। 1/2, 6 डिवाइड 2, कटिंग की, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 200 आ जाएगा 1/2। 1/2 को जब सॉल्व करेंगे 1/8 आ जाएगा। 1/8 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 25 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास 6 साल के बाद उसकी जो क्वांटिटी रह जाएगी वो 25 ग्राम रह जाएगी। ग्राफ के लिए पहले 0 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 6 लेना है। उसने चूँकि 2 दिया हुआ है तो 2 के वाले से मैंने इसका टाइम लिया है। फिर 0 के वाले से 200 आएगा, उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। 2 के वाले से 100, 4 के वाले से 50 और 6 के वाले से 25। तो ये देखें, मैंने इधर नीचे किया हुआ है कि किस किस वाले से। तो ये देखें, टी जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट कर दे, एच की जगह 2, तो ये 0 होगी, ये सारी वैल्यू 0 होगी। तो सारे की पावर जब 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1। तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करें 200 हो जाए। ठीक है, फिर 200 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, टी की जगह 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 100। इस तरीके से बाकी वैल्यू लेनी। ठीक है, तो सबसे पहले था टी 0 और क्यू जो है वो आपके पास 200 था। टी 0 और क्यू 200 यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर T2 और 100, फिर T4 50, फिर T6 25। तो यूँ यहाँ से शुरू करेंगे तो ये इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यूँ आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। मुझे दें इजाज़त, हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह 3.1 के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।